एक छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी सुनीता और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। रमेश मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। इस बार गांव में बहुत ज्यादा ठंड कहर बरसा रही थी। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ठंड इतनी तेज थी कि शरीर की हड्डियां तक जमने लगी थी। सर्दी का मौसम आ गया है। बच्चे कहीं साल से एक ही कंबल ओढ़कर सर्दी के दिन काट देते हैं और अब तो वो कंबल भी फटकर तार तार हो गया है। इस बार आप नया कंबल ले आओ। अब उस पुराने फटे कंबल में ठंड नहीं रुकती है और बच्चों को ठंड से कांपते हुए देखकर रोना आता है। बच्चों को देखकर मुझे भी रोना आता है। मैं एक बदनसीब बाप हूँ जो घर में कंबल भी नहीं ला सकता। सुनीता, तुम तो जानती हो मेरी रोज की कमाई से हमारे घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मैं कंबल कहाँ से ला सकता हूँ। एक कंबल की कीमत कम से कम 800 रुपए होगी और मैं दिन में बड़ी मुश्किल से 100 रुपए कमा पाता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मेरे पास 300 रुपए हैं। ये 300 रुपए मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए थे। आपके दोस्त रवि से हमें 500 रुपए लेने हैं ना, तुम उनसे 500 रुपए लेकर एक कंबल ले आओ। हाँ, तुमने सही समय पर याद दिलाया। रवि से हमें 500 रुपए लेने हैं। मैं अभी जाकर उससे रुपए लेकर आता हूँ। बाहर तेज हवा और ठंड के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा था। ठंड इतनी भयानक थी कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था। रमेश ठंड में कांपते हुए रवि से रुपए लेने के लिए उसके घर की ओर चलता रहता है। रवि अपने घर के अलाव जलाकर बैठा था। रमेश को अपने घर में देख रवि उससे कहता है, अरे रमेश भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब ठीक ठाक तो है ना घर पर? हाँ भैया, सब ठीक ठाक है, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार दिए हुए 500 रुपए लेने आया हूँ। मुझे बच्चों के लिए कंबल खरीदना है। बगैर कंबल के मेरे बच्चों को रात काटने में बहुत मुश्किल होती है। रमेश भाई, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। इस समय घर में एक पैसा भी मौजूद नहीं है। तुम अपने 500 रुपए कभी और दिन ले जाना। इतने में ही वहाँ रवि की पत्नी भी आ जाती है। तुम रमेश भाई को पैसे क्यों नहीं देते हो? इतनी सर्दी भरी रात में उनके बच्चे बिना कंबल के कैसे रात काटते होंगे? अरे कैसे दे दूं? तुम तो जानती हो इस ठंड में सारा काम बंद पड़ा हुआ है। रमेश भाई, मेरे पास अभी 200 रुपए हैं। तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 300 रुपए हम तुम्हें बाद में दे देंगे। रमेश दुखी मन से 200 रुपए लेकर बनिए की दुकान की ओर निकल जाता है। अब उसके पास कुल 500 रुपए हो गए थे। कुछ समय चलने के बाद कपड़े वाले की दुकान आ जाती है। कपड़े वाला रमेश को बहुत सारे कंबल दिखाता है, लेकिन कोई भी कंबल 800 रुपए से कम का नहीं होता। सेठ जी, मेरे पास केवल 500 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता सा कंबल दिखा दीजिए। अरे भाई, 800 रुपए के नीचे कोई कंबल नहीं है। सेठ जी, आप मुझे ये 800 वाला कंबल दे दो, बाकी के रुपए मैं आपको बाद में दे दूंगा। हम ऐसे कंगालों को उधार नहीं देते। कौन पीछे पीछे घूमेगा? जाओ अपना काम करो। मेरा 1 घंटा खराब कर दिया। जेब में 500 रुपए हैं और कंबल लेने आ जाते हैं। बेचारा रमेश सेठ की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर निकल जाता है और रास्ते में वह सोचने लगता है, कितनी हैरानी की बात है। मैं दिन रात काम करता हूँ, फिर भी घर में कोई आराम का साधन नहीं है। गर्मियों में गर्मी से परेशान और सर्दी में ठंड से परेशान रहते हैं। न कभी पेट भर खाना मिल पाता है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को सुख नहीं दे सकता। बेचारी सुनीता ने घर से निकलते समय कहा था, कंबल जरूर लेकर आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा उसको? बेचारी मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना कर रही है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी रमेश को ठंड से कांपता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उस आदमी को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन रमेश उसे देखकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद रमेश सोचने लगता है, मैं कितना निर्दयी हूँ। बेचारे उस बुजुर्ग आदमी को ठंड में सिकुड़ते हुए छोड़ आया। बूढ़ा आदमी ठंड से मर ना जाए। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। कितना बुरा होगा अगर मैं उसे इस हालत में छोड़कर चला गया तो। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए।
फिर रमेश वापस उस बूढ़े आदमी के पास गया। उस आदमी को ठंड से कांपता हुआ देखकर रमेश को उसके ऊपर तरस आ गया। बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े देखो, ये तो तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ही करूंगा। बेटा, मैंने एक सेठ से ब्याज पर 500 रुपए लिए थे, लेकिन समय पर उसके पैसे नहीं चुका पाया। इसलिए उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उस सेठ के पैसे देकर मेरे घर को वापस छुड़वा लूं। अब मुझसे कोई काम भी नहीं होता है जो उसके पैसे मेहनत करके लौटा सकूं। बाबा, आपके घर में और कोई नहीं है क्या? आपके बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उनको दिन रात मेहनत करके पढ़ाया लिखाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वो मुझे अकेला छोड़कर शहर चले गए और वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई मुझसे मिलने के लिए, नहीं बल्कि मेरी जमीन को बेचने के लिए। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बड़ा बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही है। और छोटे बेटे को भी एक कंपनी खोलनी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और लौटकर फिर कभी वापस नहीं आए। इतना कहते कहते वो बुढ़ा आदमी रोने लगा। रमेश ने किसी तरह से उन्हें चुप कराया। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं आज कंबल लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए कंबल तो न ला सका। इसलिए अब आप एक काम करो, ये पैसे आप ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है। मेरे पास कंबल तो ना सही, लेकिन घर तो है। आपके पास तो वो भी नहीं है। अगर आप घर से ज्यादा देर तक बाहर रहे तो आपकी हालत और बिगड़ सकती है। इसलिए आप ये पैसे उस सेठ को दे देना और उससे अपना घर वापस छुड़ा लेना। फिर वो आदमी रमेश से 500 रुपए ले लेता है। बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों में डूबे हुए हो, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ये वो गुण है जो किसी सच्चे और नेक इंसान में ही होता है। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। इस काम का तुम्हें कोई अच्छा फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ कि कभी तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, तुम्हें हर खुशी मिले। ईश्वर हर पिता को तुम्हारे जैसी नेक और समझदार संतान दे, जो किसी के बुरे समय में काम आ सके। तुम जैसी औलाद किसी भी पिता के लिए गर्व की बात होगी। मालिक तुम्हें खुश रखे। वह बुजुर्ग आदमी रमेश को बहुत दुआ देता है और फिर वहां से चला जाता है। रमेश को उस बुजुर्ग आदमी की मदद करके बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन दूसरी ओर उसे दुख भी था, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कंबल नहीं ला सका। लेकिन उसे इस बात की भी तसल्ली थी कि उसने खुद की गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। ये सोचते सोचते रमेश अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी पत्नी सुनीता रमेश को देखती हैं, तो वो उससे कहती हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपकी राह देखते देखते मेरी आंखें थक गईं। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। सुनीता, तुम भी जरा जरा सी बातों पर ही चिंता करने लगती हो। अरे, जब आदमी घर से बाहर होता है तो समय लग ही जाता है। मैं लवी के पास गया था पैसे लेने, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। पर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 200 रुपए दे दिए थे। बस 200 रुपए ही दिए हैं? आप पूरे 500 रुपए लेकर क्यों नहीं आए? जब उधार लेने आया था तब तो बड़ा भला बन रहा था वो, और जब पैसे लौटाने का वक्त आया तो आनाकानी कर रहा है। आप 10 बार उसके घर पैसे लेने चले गए, तब जाकर उसने आपको 200 रुपए दिए हैं। अब न जाने 300 कब देगा। और कंबल का क्या हुआ? सुनीता, मैं कंबल लेने गया था, लेकिन कोई भी कंबल 800 रुपए से कम का नहीं था। मैंने बनिए से 300 रुपए उधार करने के लिए भी कहा, लेकिन उसने उधार देने से साफ इनकार कर दिया।
आज के जमाने में कोई किसी को बिना फायदे के कोई चीज नहीं देता। अगर आप उससे ब्याज पर 300 रुपए की उधारी करते तो वो तुरंत दे देता। लेकिन आपने सही किया जो कंबल नहीं लाए। 300 रुपए की तो बात है, 10-5 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे। चलो ठीक है, वो 500 रुपए मुझे दे दो, मैं उन्हें संभाल कर रख देती हूँ। जब कंबल लाओगे तो मैं दे दूंगी। सुनीता, मैंने इन 500 रुपयों में से 200 रुपए बुजुर्ग आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, वो ठंड से कांप रहा था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो जिंदा भी नहीं रहता। फिर रमेश ने विस्तार से सारी बात सुनीता को बताई। रमेश की बात सुनकर सुनीता बोली, आपने बहुत अच्छा किया, 200 रुपए उस बुजुर्ग आदमी को दे दिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है, उसे मंदिर में ले जाकर नहीं जलाया जाता। अब इस सर्दी भरी रात में हम अपने बच्चों को क्या उड़ाएंगे भला? इस गांव में कौन ऐसा आदमी है जो आपकी 1 रुपए की भी मदद कर दे? सुनीता, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन वो बेचारा बुजुर्ग आदमी हमसे ज्यादा मुसीबत का मारा था। तुम चिंता न करो, ईश्वर ने चाहा तो हमारे कंबल का भी कहीं ना कहीं से इंतजाम हो ही जाएगा। चलो अब मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। आज तो घर का आटा भी खत्म हो गया है। 3 रोटी का आटा बचा हुआ था, 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने आपके लिए रख दी। और तुमने क्या खाया, या फिर तुम भूखी हो? मैंने भी बच्चों के साथ 1-2 निवाले खा लिए थे। फिर सुनीता रमेश के लिए जैसे ही खाना लगाने लगती है, उतने में ही कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। अनीता घर के बाहर जाकर देखती हैं तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो सुनीता से कहती है, बेटी, मुझ पर दया करो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बहुत लोगों के घर के दरवाजे खटखटाया, लेकिन किसी ने भी ठंड की वजह से दरवाजा नहीं खोला। मां जी, इस वक्त तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें खाने को दे सकूं, और ना ही राशन है जो मैं तुम्हें बनाकर कुछ दे दूं। सुनीता की बात सुनकर बुजुर्ग महिला की उम्मीद टूट जाती है। उतने में ही रमेश आ जाता है। वो बुजुर्ग महिला से कहता है, माताजी, आप अंदर आ जाइए। ज्यादा देर घर के बाहर रहना सही नहीं है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप बीमार हो सकती हैं। रमेश उस बुजुर्ग औरत को घर के अंदर ले आता है और फिर सुनीता से कहता है, सुनीता, मेरे लिए तुमने जो 1 रोटी बचाकर रखी थी, वो रोटी माताजी को दे दो। लेकिन स्वामी, आप क्या खाओगे? आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। सुनीता, उस रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा माताजी को है, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा भूखी है, इसलिए ये रोटी माताजी को दे दो। फिर सुनीता ने वो रोटी बुजुर्ग औरत को दे दी। बूढ़ी औरत बहुत भूखी थी, इसलिए उसने वो रोटी तुरंत खा ली। आप लोगों ने इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की है। मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। वो बूढ़ी औरत रमेश और सुनीता को दुआएं देती हुई चली जाती है। अगली सुबह सुनीता रमेश से बोली, आपने भी रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा बहुत खाकर ही सो गए थे। आप एक काम करो, आपके पास जो बचे हुए 200 रुपए हैं, उनसे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर रमेश घर का राशन लेने के लिए बाजार की ओर रवाना हो जाता है। वो घर से कुछ दूर चला ही था कि रास्ते में उसे आदमी के रोने की आवाज आती है। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती ही जा रही है, तू मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चल। मैं आपको इलाज के लिए कहाँ लेकर जाऊं? आप तो जानते ही हो मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, फिर भी आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हो? फिर रमेश बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछता है। तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैंने अपने इस बेटे को पालने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। जब ये 1 साल का था
तभी इसकी माँ ईश्वर को प्यारी हो गई थी। मैं चाहता तो दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन मैंने इसकी वजह से नहीं किया कि कहीं दूसरी पत्नी इसे परेशान करे और इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। और आज जब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ तो ये मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाता है जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। अब आप ही बताओ भैया, इसमें क्या गलत है? मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन्होंने बड़ी ही तकलीफों से मुझे पाला है और पाल पोस कर जवान किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इनको किसी डॉक्टर के पास ले जा सकूं और इलाज करवा दूं। रमेश दोनों बाप बेटे की बात सुनकर परेशान हो गया और फिर उसने अपने 200 रुपए जिससे वो घर का राशन लेने जा रहा था बूढ़े आदमी के बेटे को दे देता है। इन 200 रुपए की मुझे भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और इन 200 रुपए से मैं घर का राशन लेने जा रहा था जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन अगर तुम्हारे पिताजी को समय पर इलाज नहीं मिला तो उनकी जिंदगी को खतरा है। तुम अपने पिताजी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इलाज करवा लो। उस नौजवान को रमेश के इस नेक काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी खुद की मजबूरी होते हुए भी हमारी मदद की है। उसने चाहा कि वो रमेश के कदमों में गिर पड़े, लेकिन रमेश ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और कहने लगा, मेरे भाई, अपने पिताजी का इलाज सही से करवाओ और अब हमेशा इनका ख्याल रखना। इसके बाद वो दोनों बाप बेटे रमेश को दुआ देते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रमेश तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। वो बेचारा बहुत ही हैरान और परेशान था, इसलिए वो सोचने लगता है, घर जाकर सुनीता को क्या जवाब दूंगा? बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि पिताजी राशन लेके आते ही होंगे। मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊं? अगर उस नौजवान की मदद नहीं करता तो उसका बूढ़ा बाप बीमारी की वजह से चल बसता। अब मैं किसी को परेशान भी तो नहीं देख सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग परेशान हैं, तो क्या मैं सभी की मदद करता रहूंगा? क्या खुद की परेशानी से बड़ी परेशानी हो सकती है? रमेश के दिमाग में अनगिनत विचार आ रहे थे, लेकिन भूख की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो अपने घर जाने को मजबूर था। गिरता पड़ता वो किसी तरह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही सुनीता बोली, क्या हुआ जी, आप तो घर का राशन लेने गए थे, फिर खाली हाथ वापस क्यों लौट आए? सुनीता, एक बूढ़े आदमी को इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे जिससे वो अपना इलाज करवा सके। मुझे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए वो 200 रुपए मैंने उस आदमी को दे दिए। अपने पति की बात सुनकर सुनीता गुस्से से आग बबूला हो गई और फिर रमेश से बोली, तुम्हें तो सिर्फ दूसरे लोगों का दर्द ही दिखाई देता है। अपने बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है, और कल से खुद ने भी कुछ नहीं खाया। दूसरों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करते फिरते हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें अपने बच्चों पर दया क्यों नहीं आती? क्यों उनका दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? अब तुम ही बताओ, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं जो उनकी भूख मिट सके? अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। अब तो लगता है भूख के मारे उनकी जान ही निकल जाएगी। सुनीता, ऐसा मत कहो। जो चीज जिसके नसीब में होती है वो उसी को मिलती है। वो बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत मजबूर और लाचार था। अगर तुम भी उस बूढ़े आदमी की फरियाद सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया। तुम विश्वास रखो, ईश्वर हमारे लिए भी कोई रास्ता जरूर निकलेगा, हमारा भी अच्छा होगा। रमेश की बात सुनकर सुनीता का गुस्सा शांत हो गया। फिर वो रमेश से बोली, आप एक काम करो, मेरी सोने की चेन साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम साहूकार को पैसे देकर चैन वापस ले लेंगे। फिर रमेश ने अपनी पत्नी से चैन ले ली। वो नहीं चाहता था कि साहूकार के पास चैन गिरवी रखकर पैसे ले आए, लेकिन बेचारा मजबूर था। बिना कुछ कहे चुपचाप साहूकार के घर की ओर चल पड़ा। रमेश को अपने घर देखकर साहूकार बोला, अरे रमेश, कैसे आना हुआ तुम्हारा? सेठ जी, घर की आर्थिक स्थिति अभी कुछ ठीक नहीं है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। थोड़े दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। रमेश, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा,
लेकिन तुम्हें पैसों के बदले कुछ गिरवी रखना होगा। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और जब तुम ब्याज के साथ मेरे पैसे लौटा दोगे तो मैं तुम्हारी गिरवी रखी हुई चीज वापस कर दूंगा। फिर रमेश सेठ जी को अपनी पत्नी की चेन दे देता है। चेन लेकर साहूकार रमेश को पैसे दे देता है। रमेश पैसे लेकर रमेश वहां से निकल जाता है और बाजार से घर का राशन लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। ठंड इतनी भयानक थी कि उसमें चलना भी मुश्किल हो रहा था, परंतु उसे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना था, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चों ने कल से खाने का एक निवाला भी नहीं खाया था। मुश्किल से वो अपने घर पहुंचता है। उसके बाद उसकी पत्नी सबके लिए खाना बनाती है और सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। आधी रात को 2 चोर राजा के खजाने से चोरी करके भाग रहे थे। उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे। उनसे बचने के लिए ही वो रमेश के घर में घुस जाते हैं। उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के की एक थैली थी। तुम तो कह रहे थे कि तुम छोटी मोटी चोरी करते हो। तुम्हारे चक्कर में मेरी जान भी खतरे में है। अगर सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तो कह दूंगा कि तुमने ही मुझे चोरी करने के लिए कहा था। मेरी पत्नी हमेशा मना करती रही कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन मैंने एक ना सुनी और आज मैं इस मुसीबत में फंस गया। मैंने कहा था तुम्हें चोरी करने के लिए। अरे तुम ही रोज मुझसे कहा करते थे मुझे अपने साथ चलो। आज पहली बार तुम्हारी वजह से मुसीबत खड़ी हुई है, वरना आज तक मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ है। भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे किसी भी तरह से इस परेशानी से बाहर निकालो। मैं मरना नहीं चाहता। मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो ठीक है भाई, एक काम करते हैं, इस सोने के सिक्कों की थैली को यहीं छोड़ चलते हैं। इसी में हमारी भलाई है। अगर जिंदा रहे तो पैसे और कमा लेंगे, अगर पकड़े गए तो जान जाएगी। फिर वो दोनों चोर सोने के सिक्कों से भरी थैली रमेश के घर में ही छोड़कर चले जाते हैं। सुबह जब रमेश और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि एक थैली रखी है। रमेश ने जब वो थैली खोली तो सोने के सिक्के देखकर उसके होश उड़ गए। लगता है ये सब ईश्वर की मेहरबानी है। उन्होंने ही हमारी परेशानी देखकर ये सिक्के हमारे घर में रखे हैं। रमेश उन सिक्कों को ध्यान से देखता है तो उन पर राज्य की मोहर लगी हुई थी। नहीं सुनीता, ये कोई ईश्वर की मेहरबानी नहीं है। ये राजा के शाही खजाने के सिक्के हैं लगता है। कोई चोर इन्हें चुराकर ले आया और पकड़े जाने के डर से वो इस पोटली को यहीं छोड़कर भाग गया। तो अब आप क्या करोगे? हमें ये सिक्के वापस राजा को लौटा देने चाहिए। स्वामी, अगर हमने ये धन दे दिया तो हम फिर से वही गरीबी वाली जिंदगी जिएंगे। ईश्वर ने हमें अमीर होने का मौका दिया है। नहीं सुनीता, ईमानदारी से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इतना कहकर रमेश सिक्कों की थैली देखकर राजमहल की ओर निकल जाता है। उधर राजा के पास रात में हुई चोरी की खबर पहुंच जाती है। कुछ समय बाद वो राजमहल पहुंच जाता है और फिर वो सेनापति से मिलकर उन्हें सारी घटना के बारे में बताता है। सेनापति उसे राजा से मिलने के लिए अपने साथ अंदर ले जाता है। क्या हुआ सेनापति जी, और ये कौन है? महाराज, ये सोने के सिक्के लाया है। इसमें अपने शाही खजाने की मोहर लगी हुई है और ये कह रहा है कि ये सुबह इसे अपने घर के कमरे में मिले। फिर रमेश ने राजा को सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया। राजा उसकी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने आधे सिक्के रमेश को इनाम के तौर पर दे दिए। उन सोने के सिक्कों को पाकर रमेश बहुत खुश और अपने घर आ गया। फिर उसने सोने के सिक्कों को बेचकर अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लिया। अब वो बहुत मालदार हो गया। वो अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है।